तो बच्चों चैप्टर अपना चल रहा है कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अपने एकदम लास्ट पोर्शन पे है। अपन ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लिया है कि कौन कौन से टाइप होता है केमिकल रिएक्शन के। जैसे सबसे पहले अपने पास थी कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन अपने पास कौन सी थी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को अपन ने 3 टाइप में क्लासिफाई किया, दैट आर थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी 2 टाइप थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद अपने पास आई थी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि दैट वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो और उसके साथ साथ क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो। तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल 4 टाइप की अपने पास केमिकल रिएक्शंस थी, उनके कुछ टाइप थे, अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन या इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का या रेडॉक्स रिएक्शन का, तो वो चीजें देखनी है अपने को। और उसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा आज। बस चैप्टर फ्राइडे को इसका गूगल फॉर्म है, आपको पता है, आपके है ना, पेपर भी अपने। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो कौन सा आता है, वो आता है कोरोजन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो कौन सा आता है, कोरोजन। कि सर क्या होता क्या है कोरोजन। कोरोजन की अगर बात करें कि दैट व्हाट इज कोरोजन, तो सिंपल सी एकदम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बताएंगे। क्या डेफिनेशन है देखिएगा कोरोजन की, कि मेटल जितनी भी है वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में जब मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, तो उसे अपन, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कि जैसे कि कोई भी मेटल है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल से मेटल कार्बोनेट बना, मेटल से मेटल ऑक्साइड बना, मेटल से मेटल सल्फेट बना, है ना। तो मेटल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रॉम द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मेटल कंपाउंड्स विल बी फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। यानी कि अगर डेफिनेशन दे दें, डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, कि स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और आपके पास वाटर वेपर। तो क्या हो जाता है, मेटल के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपनी डेली लाइफ में, आपको पता होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे अच्छा एग्जांपल। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई भी आयरन कंटेनिंग चीज आती है, या अपन बात कर लें रेलिंग की या बात कर लें सीढ़ियों की, अगर कभी भी आपके पास आयरन कंटेनिंग है, आपके घर का गेट भी अगर आयरन का है ना, मेन गेट भी अगर आयरन का है, तो उस पे सबसे पहले आते ही अपन क्या करते हैं, कलर करते हैं। आयरन में क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो कि आयरन में ग्रीसिंग या पेंटिंग नहीं करते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट। ब्राउन कलर सब्सटेंस, ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो इसमें होता क्या है कि आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें मेटल जो है, वो पहले मेटल अपने प्योर स्टेट में थी, ओनली मेटल थी। मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है।
उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास आयरन कंटेनिंग कोई भी चीज है, तो अगर आप उसको कलर नहीं करते, पेंट नहीं करते, बहुत ज्यादा टाइम तक आपने एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में छोड़ दिया उसको, यानी कि बारिश आ गई वहां पे, चाहे चाहे आपके पास धूप आ गई, चाहे कुछ भी हो गया, उसकी प्रेजेंस में आपने छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि जो आयरन कंटेनिंग रोड ले लेते हैं, मान लो अपन के आयरन कंटेनिंग रोड है, उस पे एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और रस्ट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसे अपन क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मेनली आपके पास क्या है कि कोरोजन, कोरोजन में आपके पास एग्जांपल आता है किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। कोरोजन का मीनिंग पता होना चाहिए कि कोरोजन की अगर अपन डेफिनेशन दे तो अपन यूं भी दे सकते हैं, स्लोली ईटिंग अवे of metal in the presence of एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की प्रेजेंस में मेटल को कन्वर्ट करना किसमें, मेटल कंपाउंड्स में, इसको अपन कोरोजन कहते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। इक्वेशन अगर आपको पूछ ले तो इक्वेशन क्या आ जाती है इसकी, देख Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, Fe2O3 डॉट XH2, Fe2O3 डॉट XH2O। ये आपके पास क्या है, रस्ट, ये ब्राउन कलर सब्सटेंस, ये ब्राउन कलर सब्सटेंस 2Fe प्लस 3/O2 प्लस आपके पास XH2। यहाँ पे सर H2O में डॉट क्यों लगा है, क्या कारण है, H2O में डॉट जब भी लगा हुआ है तो उसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। ये सर हाइड्रेटेड का मीनिंग क्या है कि वाटर इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा वो उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, यूं नहीं कि H2O में अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर डिजोल्व हो जाता है तो अपन क्या लिखते हैं, डिजोल्व हो जाता है तो अपन एक्वस लिखते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, डॉट XH2O। एक्स आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 3, 2, 4, 5, 6 है ना, ये हो सकते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जब भी क्या करते हो, आयरन को एटमोस्फेयर, कोई भी आयरन रोड है उसको वो क्या करता है, एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। इस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और रस्ट के फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है, एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हो जाता है कि आयरन जो है, Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होके वो किसका फॉर्मेशन करता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, क्या करता है ये, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर सबके क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं अपन, that what is rust and what is the rusting of iron or what is corrosion। कि आप क्या करो, आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट को, आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में रख दोगे, या कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दोगे, तो एटमॉस्फेयर में रखने पर क्या होगा, वहां पे कोरोजन हो जाएगा, यानी कि मेटल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटल के कंपाउंड का। जनरली जो है वो अपन आयरन के केस में पढ़ते हैं, तो अपन क्या करते हैं, आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को
काफी टाइम तक, काफी दिनों तक, महीनों तक अगर आप एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में ओपन रख देते हो तो क्या होता है, वहां पे एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, दिस ब्राउन कलर सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, Fe2O3 डॉट XH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। क्वेश्चन आ जाता है कि दैट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपके पास क्या आएगा उसका आंसर, Fe2O3 डॉट अपने पास क्या आ गया, XH2O, इट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ। ये एक केमिकल प्रोसेस है कोरोजन, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में मेटल था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास, मेटल कंपाउंड में कन्वर्ट। मेटल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल कंपाउंड का, मतलब सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। और जब भी कभी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो बाय केमिकल रिएक्शन और बाय केमिकल चेंज कोरोजन विल बी अकर। और रस्ट का फॉर्मेशन भी किससे होता है, केमिकल चेंज से या केमिकल रिएक्शन से होता है। ओके, तो ये आपके पास था रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन। अब देखो कोरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो कोरोजन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए कुछ मेथड तो होने चाहिए ना, कि मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आइए देखते हैं आगे कि कौन कौन से मेथड्स का अपन यूज करेंगे। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को रोकना है, अपने को कोरोजन करना नहीं। कोरोजन नहीं करना तो उसको रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि मान लीजिए कि आपके आप अपने पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, उस आयरन ऑब्जेक्ट पे रस्ट का फॉर्मेशन नहीं कर, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो, तो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उसको पेंट कर दीजिए, यानी कि बाय पेंटिंग, यूजिंग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग रेड ऑक्साइड, बाय यूजिंग रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड एक आपके पास पेंट आता है ना, मतलब रेड ऑक्साइड जो है वो एक आपके पास सब्सटेंस है जो क्या करता है, कोरोजन को रोक। रेड ऑक्साइड के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी टाइप का पेंट लाके उस पर पेंट कर देंगे अगर अपन उस आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पे रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड अपने पास क्या आता है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग का मीनिंग क्या हो गया, कि आपके पास जो आयरन ऑब्जेक्ट है उस पे क्या करें अपन, या तो ऑयल अप्लाई कर दें या अपन क्या कर दें, ग्रीस अप्लाई कर दें, तो वहां पे कोरोजन नहीं है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है थर्ड वन देखिएगा, बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कि आप क्या करो, आयरन ऑब्जेक्ट पे कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट like zinc on the surface of, on the surface of आयरन ऑब्जेक्ट। जो आपके पास आयरन ऑब्जेक्ट है उस पे अपन क्या करेंगे, कि जितनी भी मेटल्स हैं जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कौन सी है, कि सर जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो उनकी अपन क्या करेंगे, जनरली अपन किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक। जनरली अपन किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। कि सर जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, कि आपके पास क्या था, आयरन ऑब्जेक्ट,
और एक आपके पास क्या है, जिंक। अपन ने जिंक की कोटिंग करी तो अपने को पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और आयरन आपके पास क्या होता है, लेस रिएक्टिव। जिंक मोर रिएक्टिव और आयरन हमेशा क्या होता है, लेस रिएक्टिव। हमेशा ध्यान रखना, अपनी लाइफ में कभी हमेशा काम आएगी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वाटर वेपर है, उससे कौन रिएक्ट करेगा, उससे जिंक रिएक्ट करेगा। जिंक क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। आयरन जो है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर आप क्या कर दोगे, वहां पे गैल्वेनाइजेशन कर, तो रिएक्शन कौन कर रहा है आपके पास, जिंक। कोरोड कौन होएगा आपके पास, जिंक। आयरन का कोरोजन के सर नहीं होगा, तो आयरन आपके पास सेफली पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयरन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आयरन सेफली पड़ा होगा। यानी कि जो रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था वो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा आयरन के केस में। जिंक जो है वो आपके पास करोड़ हो जाएगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करेगी, एटमोस्फेरिक गैसेस वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगी, ये Fe जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और आपका जो आयरन ऑब्जेक्ट है ठीक वैसा ही रहेगा जैसा पहले। ओके, तो ये आपके पास है कुछ मेथड ऑफ प्रिवेंशन। इसमें अपन ने क्या देखा अभी, एक तो कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपने पास कोरोजन का कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीनिंग क्या हो गया, जब भी आप आयरन को एक ओपन एटमोस्फियर में छोड़ देते हो किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे क्या होता है, एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को अपन रस्ट कहते हैं। और इसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे अपन रस्टिंग कहते हैं। कैसे रोका जा सकता है कोरोजन को या रस्टिंग को, जो भी आपके पास आयरन ऑब्जेक्ट है उस पर पेंट कर दीजिए, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दीजिए, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। सर व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, कोटिंग ऑफ एनी मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। कोई भी आपके पास एलिमेंट, लाइक अपन अभी आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन की सरफेस पे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की अपन क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करने पर क्या होगा कि आयरन जो है वो आपके पास एकदम सेफ रहेगा। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन कौन करेगा, जिंक करेगा, यानी कि आयरन का कोरोजन नहीं होगा। और कोरोजन की स्वीट एंड सिंपल डेफिनेशन अपने को ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस की प्रेजेंस में कोई भी आपके पास मेटल जो है वो अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ओके, तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए अगर समझ आ गया। आपने घरों में भी देखा होगा जनरली अपने, क्या करते हैं कि जैसे ही आयरन ऑब्जेक्ट कुछ भी आता है तो अपन उस पर कलर कर देते हैं, या तो उस पर ब्लैक कलर कर देते हैं, या उस पर रेड कलर से रेड ऑक्साइड कर देते हैं, जो क्या करता है कि कोरोजन को रोकता है। और जिसके नहीं करा हुआ है वो भी आज देखना कि वहां पे एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस जो है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। दैट ब्राउन कलर सब्सटेंस इज नॉन एज रस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, फर्स्ट तो था कोरोजन, सेकंड अपने पास आता है रेंसिडिटी। सेकंड अपने पास, फर्स्ट कोरोजन था, सेकंड अपने पास आता है रेंसिडिटी। सेकंड अपने पास क्या आता है, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, क्या होती है रेंसिडिटी। एक बात बताइए, अभी गर्मी के दिन भी चल रहे हैं अपने पास, है ना, कि आपने घर में कोई सब्जी बनाई है ना,
वो आपको कह दे कि 2 दिन बाद खानी, और ऑयल कंटेनिंग है, सब्जी है तो ऑयल कंटेनिंग हुई होगी, 2 दिन बाद खानी है, उसको फ्रिज में भी नहीं रखना है, तो क्या आप खा पाओगे? कि सर नहीं खा पाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो आपने कहा कि सर उसमें क्या हुआ कि आफ्टर 2 डेज, अभी गर्मी चल रही है तो सर आफ्टर 1 डे भी क्या होता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है ना, अजीब सी स्मेल आने लगती है, मतलब वो सब्जी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अपने कहने का मतलब क्या है, तो वो सब्जी खराब क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या रीजन होता है आपके पास? ऑक्सीडेशन। तो जितने भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, उनके ऑक्सीडेशन के कारण से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? रैंसिड फूड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन? रैंसिड फूड कहते हैं। क्या होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ fat and oil containing substance, fat and oil containing substance, the smell of, the smell will be changed, and fat and oil containing substance नहीं लिखा, oil containing food लिख देते, oil containing food, the smell will be changed, and the food is known as rancid food, rancid food, and the phenomena is known as rancidity, phenomena is known as rancidity। यानी कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस का खराब होना, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस का खराब होना, वो खराब किसके कारण से होता है? वो खराब का रीजन क्या रहता है? वो रीजन आपके पास है ऑक्सीडेशन। किस रीजन से? ऑक्सीडेशन। जितने भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के कारण से उसकी स्मेल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, यानी कि अपने को खराब लगने लग जाती है। तो उस फूड को अपन कौन सा फूड कहते हैं? रैंसिड फूड कहते हैं। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं? रैंसिडिटी कह देते हैं। एग्जाम्पल लेना, तो कल रात को जो सब्जी बनी थी उसी का ले सकते हो अपन, है ना। तो उस फूड को अपन क्या कहते हैं? रैंसिड फूड। तो जितने भी आपके पास ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, उन सब का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ड्यू टू ऑक्सीडेशन उनकी स्मेल जो है, उनकी ऑर्डर जो है, वो चेंज हो जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। और अनप्लीजेंट स्मेल जब भी आने लगे तो उस फूड को अपन कौन सा फूड कहते हैं? दैट फूड विल बी नोन एज रैंसिड फूड, एंड द फिनोमिना इज नोन एज रैंसिडिटी, या दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रैंसिडिटी। ओके। तो सर हम रैंसिडिटी यानी कि फूड को रैंसिड होने से रोके कैसे? इसके भी प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ इसके भी प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं कि आपको क्या करना है कि इस रेंस फूड को खराब होने से बचाना है। तो मैं अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाता है? प्रिवेंशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो क्या क्या करते हैं। सबसे पहला कि आप तो उसको सबसे पहले फ्रिज में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कि सर व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, मतलब फूड के ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। अपनी जो बॉडी है उसका भी डेली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो अपने को भी क्या करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक करना चाहिए। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जो भी आपके पास फूड मटेरियल है जिसमें फैट एंड ऑयल है,
उसमें आप क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को रोकेगा, और ऑक्सीडेशन अगर रुक जाएगा तो आपके पास फूड जो है वो रेंसिड नहीं होगा। फूड जो है वो आपके पास रेंसिड नहीं होगा। सेकंड, एयर टाइट द कंटेनर। कंटेनर, जो भी आपके पास कंटेनर है, जिस कंटेनर में भी फूड मटेरियल है, उसमें फैट एंड ऑयल है, तो आप उसको इस तरीके से पैक करो कि वो एयर टाइट रहे। मीन्स कि एयर जो है वो उसके अंदर पास ही ना हो सके। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि बीकाजी वाले गुलाब जामुन आते हैं, बीकाजी वाले गुलाब जामुन आते हैं तो वो बहुत एयर टाइट होता है। एयर टाइट मीन्स एयर भी उसके अंदर जा नहीं सकती। तो उससे क्या होता है कि अगर वो एयर टाइट होंगे तो वहां पे जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और अगर उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो फूड क्या नहीं होगा, रैंसिड नहीं होगा, और रैंसिड नहीं होगा तो वो खराब नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है। जैसे ही किसी भी फूड मटेरियल का जिसमें ऑयल एंड फैट कंटेनिंग है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होते ही वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको ऑक्सीडेशन होते ही खराब होने से बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, या अपन क्या करें, उसको एयर टाइट करें, यानी कि बहुत टाइटली उसको अपन क्या कर दें, पैक कर दें। और या अपन थर्ड पॉइंट की क्या कर सकते हैं कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एयर टाइट द कंटेनर, और थर्ड आपके पास क्या आता है, बाय एडिंग गैसेस लाइक नाइट्रोजन। गैसेस लाइक नाइट्रोजन, आपने देखे होंगे अंकल चिप्स, लेज, है ना, चटपटा कुरकुरा, ये सब चीजें जो है, आपने देखा होगा कि जब अपन उसको लेने जाते हैं तो वो अपने को बहुत फूला हुआ दिखाई देता है, ये लगता है कि इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा है। पर जैसे ही उसको अपन खोलते हैं, खोलते ही आपके पास इतने से निकलते हैं उसमें। लेज चिप्स हैं तो भी इतने से निकलेंगे, अंकल चिप्स हैं तो भी इतने से निकलेंगे, बिकाजी है तो भी उतने लिखेंगे, टेढ़ा है पर मेरा है तो भी उसमें इतने से निकलेंगे, थोड़े से निकले। उसका रीजन क्या है? एक्चुअल में आपके पास जो चिप्स जो है वो क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग। तो वो खराब ना हो, वो रैंसिड ना हो, ऐसा तो है नहीं ना कि आज ही मैन्युफैक्चर करा कल आपको दे दिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चर आज करा, हो सकता है 1 महीने बाद आप लो, मैन्युफैक्चर कल करा आप 2 महीने बाद लो। तो मैन्युफैक्चर डेट से हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर अपन लेते हैं तो भी वो खराब नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है कि उसमें नाइट्रोजन गैस मिक्स करी हुई होती है। कौन सी गैस मिक्स करी होती है? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस मिक्स करी हुई होती है तो क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अगर आप उसको आफ्टर 1 मंथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अगर यूज करते हो तो वो खराब नहीं होगा, है ना। तो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बात कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि व्हाट इज द रैंसिड फूड। रैंसिड फूड का मीनिंग क्या हो गया? दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रैंसिड फूड। किसी भी फूड मटेरियल का जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट हो उसका ऑक्सीडेशन जो होगा उसको अपन कहेंगे रैंसिड फूड, और इस फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे? रैंसिडिटी कहेंगे। इसको रोकने के कौन कौन से मेथड है? जो भी आपके पास फूड स्टफ है जिसमें फैट है, ऑयल है, उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दो, एंटीऑक्सीडेंट ऐड ऐड कर दो। सेकंड अपने पास क्या आ गया कि आपके पास जिस कंटेनर में ये फूड स्टफ है जिसमें ऑयल एंड फैट कंटेनिंग है उसको आप क्या करो? एयर टाइट करो, यानी कि इतना अच्छे से पैक करो कि एयर भी उसके अंदर नहीं जा सके। जैसे ही एयर जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपके पास उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। थर्ड आपके पास कि आप कुछ गैसेस लाइक N2 को ऐड करो, और सबसे फोर्थ जो सबसे कॉमन है कि आप जो है रेफ्रिजरेटर का यूज, उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, जिससे क्या नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, कुछ टाइम तक ऑक्सीडेशन जो है वो उसका कम हो जाएगा और वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये अपने पास क्या कौन सा टॉपिक था? रेंसिडिटी, या इसको अपन जो फूड जो है उसको अपन क्या कहते हैं? रेंसिड फूड भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से, अगर आप सबके क्लियर है कि दैट व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाट इज रेंसिड फूड, जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए।
तो इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी सॉल्व करें इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के। कल से अपन एक्टिविटी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, जो जो आपके पास एक्टिविटीज हैं उसी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जितनी भी एक्टिविटीज। और आपके जो नोट्स हैं वो आज आपको मिल जाएंगे। ओके, नोट्स रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अपन सॉल्व कर देंगे, आज ही आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको। फ्राइडे को उसका गूगल फॉर्म है। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल अपन एक्टिविटी सारी जितनी भी इस चैप्टर में है वो सारे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट डे अपन क्या करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे जो भी आपके इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।